दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है। रिन अपने रूम में एक्सरसाइज कर रहा होता है। केइता और कोयोमी आते हैं और उसे कहते हैं कि ये टाइम एक्सरसाइज का नहीं है और उसे एक आइडिया देते हैं। नेक्स्ट सीन में रिन, केइता और कोयोमी काजुमा के पास जाते हैं। रिन उसे कहता है कि मैं भी तुमसे ट्यूशन लेना चाहता हूँ। काजुमा समझ जाता है और कहता है कि ठीक है। पढ़ाते वक्त जब यू को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, रिन उसे कहता है कि तुम्हें इतना समझ में नहीं आ रहा, लाओ मैं करके देता हूँ। काजुमा उसे रोकता है और उसे कहता है कि यू खुद सॉल्व कर लेगी, और वो कर भी लेती है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। काजुमा उसकी तारीफ करता है और कहता है कि इसीलिए रिन तुम्हें इतना पसंद करता है। रिन कहता है कि मैं क्यों पसंद करूँगा। काजुमा कहता है कि अच्छा, फिर तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर मैं उसे कन्फेस करता हूँ कि मैं यू को पसंद करता हूँ। वहाँ सब शॉक हो जाते हैं। रिन गुस्सा होकर फिर वहाँ से चला जाता है। कोयोमी जाते वक्त काजुमी को धमकाती है, यू और रिन के बीच में मत आओ। रिन खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, इस बात का तुम फायदा मत उठाओ। काजुमा कहता है कि वो यू के लिए सीरियस है। रिन और यू एक दूसरे के बारे में सोच रहे होते हैं। नेक्स्ट डे क्लास में एक लड़की रिन को पसंद करती है और उसे बात करने बुलाती है। रिन को एक आइडिया आता है। वो यू को कॉल करके सेम प्लेस में बुलाता है। जब वो लड़की रिन को प्रपोज करती है, रिन उसे कहता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है। लड़की पूछती है कौन है वो। रिन यू का नाम ले लेता है। यू ये सब सुन रही होती है और शॉक हो जाती है। फिर रिन उसे बताता है कि अब से तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, क्योंकि स्कूल में मैं बहुत ज़्यादा फेमस हूँ और लड़कियाँ मुझे बहुत पसंद करती है, और सबको दूर रखने के लिए मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बना रहा हूँ, यानी प्रिटेंड गर्लफ्रेंड। यू मान जाती है। केइता उसे पूछता है कि क्या तुम नॉर्मल डेट नहीं कर सकते, क्या तुम इतना डरते हो। रिन कहता है कि मेरे पास यही रास्ता है यू को अपने पास रखने का। मैं उसे बहुत ज्यादा केयर करूंगा जिससे वो मेरे से प्यार करने लगेगी। वहाँ कोयोमी यू से पूछती है कि क्या वो प्रिटेंड गर्लफ्रेंड बन के खुश है। यू कहती है कि जब तक वो रिन के साथ है, उसे सपोर्ट कर सकती है, वो खुश है। फिर इवनिंग में दोनों हाथ पकड़कर साथ में घर जा रहे होते हैं। काजुमा उन्हें रास्ते में ही मिलता है। रिन काजुमा को यू से दूर रहने कहता है क्योंकि वो अब उसकी गर्लफ्रेंड है। काजुमा कहता है कि यू की फीलिंग्स ही उसके लिए ज्यादा मैटर करते हैं और कुछ नहीं। रिन यू को हाथ पकड़ के वहाँ से लेके चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं रिन और यू रियल कपल की तरह डेट पर जाते हैं, घूमते हैं और साथ में ही टाइम स्पेंड करते हैं। रिन यू से बहुत अच्छे से बिहेव करता है। यू सोचती है कि क्या मैं प्रिटेंड गर्लफ्रेंड ही हूँ। रिन फिर यू से कहता है कि तुम्हारे घर चलते हैं, कुछ जूस वगैरह रेडी कर लेना। यू मान जाती है। यू जूस और स्नैक्स लेके आती है। फिर रिन उसके क्लोज आने की कोशिश करता है। यू स्कैरी होती है तो वो वहाँ से हट जाता है। तभी यू का फोटो एल्बम नीचे गिर जाता है। यू पुरानी बातें उसे बताती है, लेकिन रिन को तो कुछ भी याद नहीं होता। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है और बहुत रोने लगती है और कहती है कि तुम बहुत बदल गए हो, इससे अच्छा तो हम चाइल्डहुड फ्रेंड्स ही थे। जब रिन उसे किस करने जाता है, वो उसे धक्का दे देती है। रिन गुस्से में उसे कहता है कि तुम चाइल्डहुड फ्रेंड्स ही बनना चाहती हो तो ठीक है, मैं वही करूँगा, और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में केइता रिन से बात करता है। रिन उसे बताता है कि यू ने मुझे डंप कर दिया। कोयोमी भी यू को समझा रही थी कि रोना बंद करो, तुमने बिल्कुल सही किया। कोयोमी जा रही थी, उसे काजुमा रोकता है और अपने ग्रैंडफादर के प्लेस होशिनोमुरा चलने सबको इनवाइट करता है। यू अभी भी खुद को ही ब्लेम कर रही होती है और चेंज होने का सोचती है ताकि रिन को वो अपने दिल की बात बता सके, और सभी फिर होशिनामुरे के लिए निकलते हैं। सभी बस से जा रहे होते हैं। रिन यू को जेलस करने की कोशिश करता है। वो काजुमा की यंगर सिस्टर जिसका नाम मीका होता है, उसे चिपक चिपक कर बातें करता है। जब केइता उसे कहता है कि क्या तुम ऐसे यू को जेलस करोगे, रिन कहता है उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि उसको तो चाइल्डहुड फ्रेंड्स बनना है ना, और कहता है कि वो उसे रिग्रेट करा के रहेगा कि उसने उसको छोड़ा। सभी होशिनोमुरा पहुंचते हैं। वो सभी उनके ग्रैंडपा के फार्म हाउस में रुकते हैं। वहाँ मीका बहुत चौपी होती है। वो यू को कहती है कि तुम इतने पोलाइटली क्यों बिहेव कर रही हो। कोयोमी कहती है कि हमारी यू ऐसी ही है, सबसे प्यारी। मीका कहती है कि मैं भी जो मन करे वो ही कहती हूँ और करती हूँ, और कहती है कि मैं जाती हूँ और इनके साथ बारबेक्यू रेडी करती हूँ। कोयोमी को बिल्कुल पसंद नहीं होती। अगले दिन में काजुमा के ग्रैंडपा बताते हैं कि थोड़े समय बाद होशिनोमुरा फॉरेस्ट हटा दिया जाएगा और यहाँ एक रेस्टोरेंट बना दिया जाएगा। ये बात सुनकर यू बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। गाइस, ये फॉरेस्ट वही फॉरेस्ट होता है जहाँ चाइल्डहुड में रिन ने एक अपना ट्रेजर छुपाया था और यू से उसे ढूंढने कहा था। यू उस बात को आज तक भूल नहीं पाती है और अब फॉरेस्ट हटने की बात सुन के वो बहुत ज़्यादा उदास फील करती है।
फिर रिन, मीका और कैतो साथ मिल के बारबेक्यू कुक कर रहे होते हैं। मीका रिन की तारीफ पे तारीफ करती है और कहती है कि तुम इतना अच्छा कुक करते हो, तुम कितना अच्छा कुक करते हो और तुम कितने अच्छे दिखते हो। यू कोयोमी से कहती है कि बहुत दिनों बाद हम सब बारबेक्यू खाएंगे ना। फिर रिन उसे हर्ट करने के लिए कहता है, वैसे भी यू बस खाने का ही काम करती है। कोयोमी कहती है, क्योंकि तुम ही हो वो जो उसे कुछ करने नहीं देते हो, क्योंकि तुम्हें डर है कि कुक करते वक्त वो अपने हाथ को जला देगी। कहता है, हाँ, रिन हमेशा से उसके बहुत ख्याल रखता है। रिन उसे नाराजी से देखता है। फिर सभी खाना खाने बैठते हैं। मीका बातों बातों में उनसे पूछती है कि तुम सब कैसे चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो। कोयोमी कहती है, बिल्कुल नहीं, भाई बहन डेट नहीं कर सकते, लेकिन चाइल्डहुड फ्रेंड्स कर सकते हैं। मीका कहती है, फिर रिन और यू का ब्रेकअप क्यों हुआ। कोयोमी कहती है, वो प्रिटेंड गर्लफ्रेंड नहीं बनना चाहती थी। और काजुमा भी फिर कहता है, रिन बहुत डरपोक है, जो नॉर्मल डेटिंग कर भी नहीं सकता, जबकि वो उसे पसंद करता है। रिन कहता है, किसने कहा कि मैं उसे पसंद करता हूँ, इसके जैसी पैथेटिक लड़की को कौन प्यार कर सकता है। यू को बुरा लगता है, उठ के प्लेट रखने जाती है। रिन उसे और भी बुरा बोलने लगता है और कहता है कि ये मेरी नहीं, यू की गलती है कि वो ऐसी है, इतनी पैथेटिक, और वो गुड फॉर नथिंग है। उसको ही मुझसे चाइल्डहुड फ्रेंड्स बनना था, क्या मतलब था उसका। यू बेचारी सब दुखी होके सुन रही थी। तभी मीका बीच में बोलती है, यू वैसे भी रिन को नहीं समझती और वो उसे डिजर्व नहीं करती। यू को उनकी बातें बहुत बुरी लगती है और वो जंगल की तरफ भाग जाती है। सभी रिन को बोलने लगते हैं कि तुमने ऐसा बिहेव क्यों किया उसके साथ, तुम्हें उसको हर्ट करके अच्छा लगा। रिन कहता है, वो है ही इतनी पैथेटिक, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। काजुमा कहता है, यू को तुम डिजर्व ही नहीं करते और मैं उसको तुमसे ज्यादा प्यार करता हूँ। रिन उससे लड़ने लगता है कि मैंने हमेशा उसे प्रोटेक्ट किया। कैता उनको रोकता है। कैता और कोयोमी दोनों ही रिन को सुनाते हैं। फिर रिन गुस्से से वहां से चला जाता है। मीका भी उसके पीछे पीछे भाग के जाती है। काजुमा उनको कहता है कि अगर वो यू को लाइक करता है तो उसे बोल देना चाहिए और वो यू को ऐसा पेन में नहीं देख सकता। गाइस, में भी कोयोमी काजुमा को लाइक करने लगती है, लेकिन वो उसे बता नहीं पाती है। फिर इवनिंग हो जाती है। यू अभी तक वापस नहीं आई थी। सभी उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। कोयोमी रिन को फोन करती है और यू के बारे में पूछती है। वो कहता है कि उसको नहीं पता। कोयोमी कहती है कि वो अपना फोन भी यहीं छोड़ के गई है। फिर काजुमा उसके हाथ से फोन लेता है और रिन को कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं यू को ढूंढ लूंगा, और फोन कट कर देता है। और कैता और कोयोमी के साथ उसे ढूंढने चला जाता है। और यहाँ रिन मीका के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था, लेकिन यू के लिए भी वरीड था। वो मीका को घर जाने कहता है और कहता है कि यू को उसे ढूंढना होगा। मीका उसे फोर्स करती है और कहती है कि वो नहीं जाएगी क्योंकि वो उसे पसंद करती है। वो कहता है कि वो बस यू को जेलस करने के लिए उसके साथ था। मीका कहती है कि नहीं और उसे खुद को किस करने कहती है। तभी यू वहाँ आ जाती है और उन्हें देखकर शॉक हो जाती है। रिन उसे कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि तुम्हें तो बस चाइल्डहुड फ्रेंड चाहिए था। और उसे उठाने के लिए ट्राई करता है, लेकिन वो गुस्से से उसके हाथ को हटा देती है और उसे स्टोन हार्टेड पर्सन बोलकर वहां से भाग जाती है। फिर वहाँ सभी फ्रेंड्स आ जाते हैं। उसे कहते हैं कि यू कहाँ है। मीका कहती है कि यू फिर से भाग गई क्योंकि उसने हमें किस करते देख लिया। रिन कहता है कि मैंने फर्स्ट टाइम उसे इतना गुस्से में देखा है। काजुमा भी उसे नाराज होता है और सभी रिन को बुरा बोलते हैं। कोयोमी कहती है कि अगर यू को कुछ भी हुआ तो वो रिन को माफ नहीं करेगी और कहती है कि हम यू को ढूंढने जा रहे हैं। रिन कहता है कि सिर्फ मैं ही हूँ जो उसे ढूंढ सकता हूँ और उसे ढूंढने के लिए भाग के चला जाता है। मीका उदास होकर उसे देखती है। रिन यू को जोर जोर से आवाज दे रहा होता है। फिर गाइस, यहाँ हमें दिखाया जाता है कि रिन को अपने चाइल्डहुड की बातें याद आ गई होती है जो भूल गया था। उसने अपना स्पेशल ट्रेजर हार्ट शेप रॉक के पास ब्यूरी किया था और यू से उसे ढूंढने कहा था। सभी यू को ढूंढ रहे होते हैं। फिर रिन हार्ट शेप रॉक को ढूंढ लेता है और यू को आवाज देता है। यू वहीं होती है और वो बाहर आती है। रिन उसे कहता है कि देखो, मैंने हार्ट शेप रॉक ढूंढ लिए, है कि मुझे सब याद आ गया। और यू से माफी मांगता है कि वो उनका प्रॉमिस भूल गया था। फिर वो अपने ट्रेजर के लिए खुदाई करने लगता है। यू कहते कि मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। वो कहता है कि नहीं, तुम्हारे हाथ गंदे हो जाएंगे और वो उसे रोकता है।
यू कहती है कि नहीं, मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगी क्योंकि मैं ट्रैश नहीं हूँ, मैं तुमको पसंद करती हूँ। फिर वो दोनों साथ में मिलके अपना ट्रेजर ढूंढते हैं और उनको मिल जाता है। वो एक बर्ड का की चेन होता है जो रिन यू को बचपन में ही देना चाहता था, लेकिन वो अपनी फीलिंग कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर पाता था, इसलिए उसने यू को वो ट्रेजर ढूंढने कहा था। वो उसे ट्रेजर देता है और कहता है कि ये तुम्हारे लिए, लेकिन मेरा असली ट्रेजर तुम थी हमेशा, जिसे मैं सबसे प्रोटेक्ट करना चाहता था। मैं बहुत सेल्फिश हूँ ना, मैंने तुमको हमेशा ट्रैश कहा क्योंकि तुम किसी और से कभी बात ना कर पाओ। मैं तुम्हें हमेशा के लिए इस दुनिया से छुपा देना चाहता था। वो यू को सॉरी कहता है और कहता है कि मैं सबसे बड़ा ट्रैश हूँ। यू नाम में सिर हिलाती है। यू उससे प्रपोज करती है। रिन उसे हक कर लेता है और फिर उसे मीटियोर शावर देखने ले जाता है। दोनों साथ में मीटियोर शावर देखते हैं। फिर बाकी फ्रेंड्स भी वहाँ आ जाता है। मिका उन्हें देखकर रोने लगती है। काजुमा कहता है कि क्या मैं भी रो सकता हूँ। कोयोमी कहती है कि तुम्हें तो पहले से पता था ना कि यू रिन की है। काजुमा कहता है तुमसे तो मैं जीत ही नहीं सकता। कोयोमी कहती है हाँ बिल्कुल, और शायद गाइस दोनों भी एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। फिर मूवी के लास्ट सीन में दिखाते हैं कि चारों स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। हमेशा की तरह रिन यू को अपना बैग पकड़ा देता है, लेकिन इस बार वो यू का बैग उठा लेता है। रिन बिल्कुल नहीं बदलता, लेकिन वो यू को बहुत लव और केयर करता है। सो इट्स फाइन। चारों हैप्पीली स्कूल के लिए चले जाते हैं और यही मूवी एंड हो जाती है। तो गाइस आपको कैसी लगी है क्यूट सी मूवी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाय बाय।